बात बात पर रोने वाली महिला, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाने वाली कोई औरत, कोई लड़की क्या कमज़ोर होती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये कमज़ोर नहीं होती, ये बहुत ताकतवर होती हैं। ये बाहर से जितनी कमज़ोर दिखती हैं उतनी होती नहीं है। ये जितनी बाहर से कमज़ोर दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा अंदर से ताकतवर होती हैं। लेकिन मर्द उनके बस आंसू ही देखता है, मर्द बस उनके बाहर का छलावा ही देखता है। उन्हें ये लगता है कि औरत तो बस ऐसी ही है, कमज़ोर है, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती है। कोई सा भी सीरियल देखेगी, एपिसोड देखेगी, कोई एक ऐसा इमोशनल सीन देखेगी मूवी में, चाहे कोई सीरियल में, तो रोने लगेगी। अरे ये तो कमज़ोर है, छोटी छोटी बातें इसको हिट कर जाती हैं और ये रोने लग जाती है। हमें सिर्फ उनके आंसू दिखते हैं, हमें उनके आंसू के पीछे का कारण नहीं दिखता। और मैं उस कारण पे बात करने वाला हूँ, क्यों वो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं। ये उनकी कमज़ोरी नहीं, उनकी खास बातें होती हैं, उनकी खासियत होती है। उनके अंदर कुछ खास बातें होती हैं जो कि छिपी होती हैं, जो कि हम अक्सर नहीं देख पाते। और वही मैं खास बातें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप भी इमोशनल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहली खास बात जो कि इनके अंदर होती है, और वो ये कि अंदर से बहुत मजबूत होती हैं, स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। ये कमज़ोर नहीं होती, वीकनेस नहीं होती इनके अंदर। देखो, जब भी हम रोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं इसलिए रोने लग गए। हम रोते इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कोई भी सीरियल, कोई भी एपिसोड, कोई भी मूवी का सीन जो कि इमोशनल है, हम इसलिए उसको देख कर रो गए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसकी जगह पर अपने आप को रखा और हमने समझा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे को भी कितना दुख होता, दर्द होता। हम उसके पीड़ा को समझ पाते हैं, हम उसके सिचुएशन को समझ पाते हैं, हम उसके इमोशंस को समझ पाते हैं, इसलिए हम रोने लग जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम उसके इमोशंस को समझ पाते हैं। इमोशंस में सिर्फ इमोशनल ही तो नहीं आते ना। इमोशंस मतलब बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग्स। उसमें सिर्फ रोना ही आता है क्या? जी नहीं, हंसना भी आता है, चौंकना भी आता है, डरना भी आता है, स्माइल करना भी आता है, और उसमें रोना भी आता है। हम रोते भी हैं मगर बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो इंसान जितना रोता है वो कई बार बहुत हंसता भी है, फन लविंग भी होता है। जब रोना होता है तो ही छोटी सी बात पर रोता है, लेकिन जब हंसना होता है तो छोटी सी बात पर हंस भी जाता है। ये क्यों समझते हो कि वो कमज़ोर है? जी नहीं। औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, सहनशीलता होती है, विवेक होता है, विजडम होता है। वो बहुत हद तक चीज़ों को समझ सकती हैं, बहुत ज़्यादा। वो जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता, उनका पति उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है, गालियाँ देता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, उनका पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो औरत हर एक चीज़ को समझती है, सहनशीलता होती है उसके अंदर, और रोज़ उसको सहती रहती है, सहती रहती है। सोचिए उसके अंदर कितना ज़्यादा सहनशीलता है, कितना ज़्यादा विवेक है। हम उसको नहीं देखेंगे। एक मर्द के साथ अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो भड़क उठता है। बॉस ने छोटी सी बात कह दी तो भड़क उठेगा। लेकिन क्या औरत भी इतनी छोटी सी बात पर भड़क जाती है क्या? जी नहीं भड़कती, वो शांत रहती है। और हमें फिर लगता है कि अरे इसका तो काम है ऐसे सहते रहना, मर्द का काम है बोलना, लड़कियों का, औरतों का काम है सुनना। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी सहनशीलता है जो कि वो सुन रही है, समझ रही है। नहीं तो वो भी उतना ही बोल सकते जितना कि हम बोलते हैं। वो बुरे से बुरे परिस्थिति को भी हंसकर टाल देती है, वो बुरे से बुरे सिचुएशन में, परेशानी में भी हंसकर निकाल देती है और हंसते हंसते आगे बढ़ जाती है। वो ना सिर्फ अपने आप को बुरे सिचुएशन से निकालती है बल्कि अपने पति को भी निकालने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। वो खुद भी निकलती हैं, पति को भी साथ में लेकर निकलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब जब वो आदमी विफल रहा, असफल रहा, तब तक उसकी औरत ने या कहें उसकी पत्नी ने उसको संभाला। तो ये मत समझिए वो कमज़ोर है, ये समझिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आंसू मत देखिए, आंसू के पीछे का कारण देखिए। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारियों से दूर रहती हैं। अक्सर जो इंसान रो जाते हैं उनके अंदर टेंशन बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कहूँगा टेंशन नहीं होती, क्योंकि अक्सर टेंशन से ही तो रोते हैं, लेकिन टेंशन बहुत कम होती है। जो जितना रो जाता है वो अपने अंदर की टेंशन को निकाल देता है। आपने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ आपके साथ हुई और आपके अंदर टेंशन बिल्डअप हो रहा है ना, थोड़ा सोचा और ज़्यादा हो रहा है, और सोचा और ज़्यादा हो रहा है। अब जो इंसान इमोशनल है वो तो रो के निकाल देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रो जाते हैं, रो देते हैं, आंसू में बहा देते हैं, तो सब बिल्कुल माइंड एकदम परफेक्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जब हम रोते नहीं है, माइंड में अक्सर रखते रहते हैं कि नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो उतना ज़्यादा बिल्डअप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और गुब्बारे में एक हद से ज़्यादा अगर हवा भर दी जाए तो गुब्बारा क्या होता है? फूट जाता है।
और जब वो ज़्यादा हवा के बाद फूटता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, और जब कम हवा में ही फूट जाता है तो आवाज़ कम होती है और अंदर ही अंदर सब मामला सिमट जाता है। तो यही होता है, जो इमोशनल होते हैं उनका गुब्बारा जो होता है वो थोड़ी सी हवा में फूट जाता है, और जो बहुत ताकतवर समझते हैं, अपने आप को कूल समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल मर्द हूँ जी, मैं तो रोता ही नहीं हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रेंथ है मेरी अंदर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो हवा भरते रहते हैं और जब वो फूटते हैं तो हंगामा बहुत ज़्यादा होता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये महिलाएं टेंशन नहीं लेती, इतना टेंशन होती है मगर टेंशन इतना लेती नहीं है। थोड़ी सी टेंशन में अपना जो गुब्बारा है फोड़ देती हैं तो वो रोने लग जाती हैं। इसका मतलब थोड़ी सी टेंशन हुई, निकाल दिया, टेंशन को रखते नहीं गई। और एक और चीज़ समझो कि टेंशन आई, निकाल दिया, वो चीज़ सही है, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है। फिर वही चीज़ हमें नेगेटिव चीज़ को सोचने पे मजबूर करती है कि अब तो मैं क्या करूं, ज़िंदगी ऐसी चल रही है वैसे ही चल रही है, और उसके बाद फिर वो गलत कदम उठाने लग जाते हैं। तो और अक्सर तुमने देखा ही होगा कि जो गलत कदम उठाते हैं अक्सर उनके बारे में यही कहा जाता है कि तो बहुत ही अच्छा था, ये तो बहुत ही खुश था, इसके सामने तो लग ही नहीं रहा था इससे बात करके कि इसको कोई परेशानी भी है, क्योंकि उसने कभी दिखाया नहीं, उसने अपने माइंड में वो टेंशन बिल्डअप होते रहने दिया। वो भी अगर रोकर निकाल देता तो शायद आज उसको एक कदम उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो समझ रहे हो, ये मत सोचो कि ये वीक है, नहीं, ऐसा नहीं है जी। अपने इमोशंस को निकाल देती हैं और बहुत ज़्यादा ना बीमारियों से दूर रहती हैं। तीसरी चीज़ कि हद से ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं। ये महिलाएं अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है जो कि छोटी छोटी बात पर रोने लगती है तो ये मत समझना कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, प्यार का पता ही नहीं है तो रोती रहती है, क्या प्यार। ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ये हद से ज़्यादा प्यार करती हैं, ये प्यार को समझती हैं। वो जो मैंने आपको बताया इमोशंस, उसमें प्यार भी आता है। ये जिसके साथ रहती हैं उसको अपना सब कुछ मान लेती हैं, उसके अलावा किसी और को देखती भी नहीं है। ये जिसके साथ रहती हैं उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा रखती हैं और प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाती हैं। ये एंड तक उस सिचुएशन को बचाने में बहुत मेहनत करती हैं, उस रिलेशनशिप को बचाने में बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी इनको धोखा मिल जाता है क्योंकि सामने वाला इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। वो यही कहता है तू तो रोतड़ी है, तू तो रोती रहती है, छोटी छोटी बात पर रो जाएगी, इमोशंस दिखाने लग जाती है, इमोशनल होने लग जाती है, तू तो घड़ियाली आंसू बहाती है, तेरे तो आंसू में लगता ही नहीं है कि तुझे दर्द है, तो लगता है कि जैसे कि तू कोई बहाना मार रही है, तू तो बस नौटंकी करती है, फालतू के ड्रामे करती है, तू तो ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन है, ये वो। इनको बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं और मुझे लगता है कि ये भी सहनशीलता है तो ये सहन कर लेती हैं, मगर इनको कोई समझ नहीं पाता। ये एंड तक रिलेशनशिप को बचाती रहती हैं और सामने वाला छोड़कर चला जाता है, जिससे इनको और दर्द होता है। ये खुद तो बहुत प्यार करती हैं लेकिन इनको प्यार मिलता नहीं है। आपके साथ ऐसा होता होगा, आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लेकिन वो इंसान उतना ही ज़्यादा आपको हल्के में लेता है, मजाक में लेता है और आपको कहीं ना कहीं धोखा देकर निकल जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये फिर भी प्यार को बहुत समझते हैं और जब भी कोई इनके ज़िंदगी में आता है वो उसको उतना ही प्यार करते हैं और उससे ज़्यादा प्यार करते हैं जितना कि उन्होंने पहले किसी से किया था। ये ना सिर्फ अच्छी लाइफ पार्टनर बनती हैं बल्कि अच्छी दोस्त भी बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो इमोशनल है वो अच्छा प्यार करेगी, बहुत प्यार करेगी, नहीं। ये कोई दोस्त भी आपकी ऐसी है जो कि इमोशनल है, वो भी बहुत प्यार करेगी आपको, दोस्ती वाला प्यार करेगी, आपके साथ रहेगी, आपको कैसी भी हेल्प करेगी, फाइनेंशियल, सोशल, जैसा भी आपको हेल्प चाहिए होगा, इमोशनल हेल्प, जैसा भी हेल्प चाहिए होगा वो हेल्प करने को हमेशा तैयार रहेगी। वो किसी को देख नहीं सकती पीड़ा में, वो किसी के साथ ऐसा बुरा होता हुआ देख नहीं सकती। ये दयावान होती हैं, दया आ जाती है इनको। दया आती है तभी तो रोती है ना। किसी सीरियल में कोई एपिसोड में किसी एक सीन में रोते हुए किसी को देख रही हैं तभी तो रोती है ना, क्योंकि उस पर दया आ गई, इमोशंस कनेक्ट हो गए तभी रोई ना। तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। इनको बिल्कुल कमज़ोर मत समझना, इनको धोखेबाज मत समझना, इनको ड्रामेबाज मत समझना, हमेशा आपके साथ रहेंगी, बिलीव मी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको हर एक महिला औरत है किसी लड़की के साथ शेयर करें जो कि इमोशनल है। मैं नहीं चाहता कि उसको ये लगे कि ये चीज़ उसकी कमज़ोरी है। मुझे लगता है कि उनको ये दिखाना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, उनके अंदर सहनशीलता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ इस वीडियो को हर एक महिला, हर एक फीमेल के साथ शेयर करें जो कि इमोशनल है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपको दिखाते रहें।